तो भारत माँ है, उसको देखने की दृष्टि में हमारी यही है। हम कन्याकुमारी को उसके चरण मानते हैं, कश्मीर को उसका मुकुट मानते हैं, विंध्याचल को कटी मानते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट प्रदेशों को माँ की जंगाएं मानते हैं, पूर्वी और पश्चिमी देशों को उनके हाथ मानते हैं। हम माँ के रूप में उसकी पूजा करते हैं। कंकर कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है, सूरज और चांद इसकी आरती उतारते हैं। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। और हम शपथ लेते हैं, हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यानमालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका सांस्कृतिक परक जीवन मूल्य संवर्धक पाठ्य प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि वे हमें प्रबोधन प्रदान करावें। शत शत जीवन तेरी सेवा, शत शत जीवन तेरी सेवा का हम अवसर पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए, फिर भी तेरा पार नहीं हम पाए। समुत्कर्ष व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज इस विशिष्ट व्याख्यानमाला में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले अपने देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव की शुरुआत पूरे देश भर में धूमधाम से हो रही है। इस उपलक्ष्य में आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 के दिन अपना देश आज़ाद हुआ। हम सब लोगों ने भी इस विशिष्ट व्याख्यान श्रृंखला ये गाथा है बलिदानों की, उसमें अभी तक भी सुनते आए हैं, आगे भी सुनेंगे कि वास्तव में ये जो आज़ादी है वो किन लोगों की बदौलत हमें प्राप्त हुई है। आज उस व्याख्यान श्रृंखला से थोड़ा सा हटकर कुछ नए विषयों पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। आज का जो विषय है उसके अंदर हम जिन बातों पर विशेष रूप से ध्यान करने वाले हैं वो मैं प्रारंभ में आपके सामने थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो भारतवर्ष है, दुनिया भर के तमाम देश, उनको अगर हम देखेंगे तो यहाँ की संकल्पना में और वहाँ की संकल्पना में बहुत भारी अंतर है। जैसे उदाहरण के लिए हम भारत को अपनी माँ बोलते हैं। माता और पुत्र का हमारा रिश्ता है, नाता है, इसलिए हम इसको भारत माता कहते हैं। किंतु दुनिया भर के किसी भी देश को माँ के रूप में नहीं देखा जाता। ये हमारे यहाँ की एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। इसके संदर्भ में भी हमें थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ये इसलिए करनी चाहिए कि बहुत बार, जैसा कि 15 अगस्त 1947 के कालखंड के दौरान भी
हमारे देश भर के नेता जो थे, उन लोगों को यह वैचारिक दृष्टिकोण न होने के कारण निर्णयों में उलट सुलट गलत चीजें आने लगी। भारत हमारी माँ है, ये एक पहला बिंदु। भारत हमारी माँ है तो हम इसके पुत्र हैं, तो पुत्र के नाते भारत माता के ऊपर जब जब भी संकट पैदा हुआ, जब जब भी आक्रमण हुए, तो उन सब आक्रमणों का हमने पुरजोर प्रतिकार किया और भारत माँ की रक्षा की। उसको मैं 3 कालखंडों में बांटता हूं। नाम एक जैसे है पर कालखंड अलग अलग है। सिकंदर का आक्रमण हुआ, वहां से लगा करके ये सिंध जो अभी पाकिस्तान में है, इस सिंध को हम भारत के लोग, हिंद लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ये हमारी पश्चिमी प्रहरी सीमा रक्षक के रूप में काम करती आई है, इसलिए जय सिंध। सिंध के मोर्चे पर हमने कैसे रक्षा की। दूसरा, जय सोमनाथ। नाम सोमनाथ है, पर प्रश्न है, इस देश के अंदर जहां कंकर कंकर में शंकर है, उस देश की भक्ति भावनाओं के साथ जुड़ करके किस तरीके से दूसरे कालखंड के अंदर जब अरब देशों का इधर आक्रमण हुआ, उसका हमने प्रतिकार किया। और तीसरा, हम मेवाड़ के लोग हैं, इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं, जय एकलिंग है। जय सोमनाथ और जय एकलिंग एक जैसा ही, पर एकलिंग है, ये अधिष्ठाता है मेवाड़ के, पर इन्होंने पूरे भारतवर्ष को अपना मान करके पूरे देश भर के अंदर राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर के ये जो मुगल कालखंड था, उसके अंदर एक बड़ा भारी प्रतिशोध संघर्ष लेने का प्रयास किया। ये 3 कालखंड है जिसको हम ठीक ढंग से समझेंगे। और अंतिम जो मेरा बिंदु है वो आज की तारीख को लेकर के है, वो है 15 अगस्त। क्या वास्तव में हमें आज़ादी मिल गई? तो मैं बोलता हूं, विचार अपने अपने हो सकते हैं, आज़ादी अभी अधूरी, क्योंकि ये जो विभाजन हुआ है ये नैसर्गिक नहीं है, सहज नहीं है, ये विखंडन है मातृभूमि का। और ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसके जिम्मेदार लोग कौन थे, किस तरीके से हुआ, उसके संदर्भ में भी हमें थोड़ी सी जानकारी रखने की आवश्यकता होनी चाहिए, ये मुझे लगता है। इसलिए अंतिम ये कड़ी आज़ादी अभी अधूरी है, आज के दिन को प्रसंग मान करके आपके समक्ष कुछ बिंदु रखे जाएंगे। एक कहानी से बात शुरू करता हूँ। एक महिला प्राचीन समय में अपने गांव की सरपंच थी। योगायोग से उनके जो पति थे वो कहीं जा रहे थे, तो फलदार वृक्ष देखे, उनके फल नीचे गिरे हुए थे, उनको लगी हुई थी भूख, उन्होंने वो फल लिए और खा लिए। जिसके फल थे उसने देख लिया, उसने सरपंच को जाकर के शिकायत की कि मेरे बगीचे के फल आपके पति देव ने खाए हैं, इन्होंने चोरी की, इस दंड की इन्हें सजा मिलनी चाहिए। पंचायत इकट्ठी हुई, सरपंच महोदया बैठी, उनके सामने मुकदमा आया। उसने कहा कि बात सही है, पर मैंने चोरी नहीं की है, फल गिरे हुए थे, मुझे भूख लगी हुई थी तो मैंने उठा लिए और खा लिए। ये निस्संदेह मुझे पूछ करके खाना चाहिए था, पर कोई आसपास न होने के कारण मैंने उसको खा लिए, तो मैं क्षमा याचना करता हूँ। जो सजा आप मुझे देना चाहे दे सकते। पतिदेव का पक्ष सुनने के बाद जिसका खेत खलियान बाग था उसको पूछा तो उसने भी कहा कि मैं इसको क्षमा करता हूँ, भूख लगने के कारण इन्होंने खा लिया, कोई बात नहीं।
सरपंच महोदय ने कहा कि चूंकि इन्होंने माफ कर दिया है तो भी इनसे गलती तो हुई है ना, आगे से किसी से गलती ना हो, इसलिए प्रतीकात्मक ही क्यों ना हो, दंड जरूर दिया जाना चाहिए। तो दंड क्या दिया गया? गांव का जो मंदिर है उस मंदिर की सफाई ये करेंगे। कल सारा गांव ये दृश्य देखने के निमित्त एकत्रित हुआ। पतिदेव झाड़ू लेकर के मंदिर की सफाई करने के लिए उद्यत हुए, तो ये जो सरपंच महोदय है इन्होंने स्वयं ने भी झाड़ू उठाया और पतिदेव के साथ साथ झाड़ू उठा करके ये मंदिर की सफाई करने लग गई। तो लोग बाग कहने लगे कि सजा तो इनको मिली है, आपको थोड़ी मिली है, आप क्यों सफाई कर रही हैं? तो सरपंच महोदय ने जो उत्तर दिया वो सुनिए। उसने बोला कि जब मैं सरपंच के पद पर बैठ करके निर्णय कर रही थी उस समय मैं सरपंच का कर्तव्य निर्वहन कर रही थी, और आज मैं जब झाड़ू लगा रही हूं तो मेरे पति को जो सजा मिली है सधर्मणी के नाते वो सजा मुझे भी मिली है, तो मैं उस धर्म का निर्वहन करने के लिए अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रही हूं। प्रश्न ये खड़ा होता है, ये शिक्षा किसने दी? ये संस्कार कहां से आए? प्राचीन कथा है ये नहीं, उस प्राचीन काल से लगा करके आज तक जितनी भी प्रकार की हमारे समाज की व्यवस्थाओं में इन चीजों को हम गौर से देखेंगे तो ऐसी कथाएं अनेकानेक रूप में मिल जाएंगी। संस्कृति से संस्कार, संस्कार से मनुष्य जीवन के धर्म का निर्धारण, कर्तव्य का निर्धारण, अपने जीवन को उच्चतम जीवन मूल्यों के आधार पर हम कैसे जी सकते हैं, ऐसी दृष्टि देने वाला धर्म, उसको हमने हिंदू धर्म कहा, सनातन धर्म कहा। यह आज से नहीं है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हजारों हजार वर्षों से इस देश में रहता है। राजे रजवाड़े बदले हैं, कभी किसी का राज रहा, कभी किसी का राज रहा, कभी किसी का राज छोटा हो गया, कभी किसी का राज्य बड़ा हो गया, कोई चक्रवर्ती सम्राट हो गया, कोई अपने रियासत का ही मालिक रहा। ये राज्य व्यवस्था अलग ढंग से चलती रही, पर हर राज्य के अंदर जो सनातन सांस्कृतिक प्रवाह चलता रहा, जिसने लोगों को श्रेष्ठतम व्यवहार करने की दृष्टि दी, उसको हमने नाम दिया सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का। उसके आधार पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ये विकसित हुआ। उसने कहा ये भारत हमारी मां है, हम इसके पुत्र हैं, तो भारत मां है, उसको देखने की दृष्टि भी हमारी यही है। हम कन्याकुमारी को उसके चरण मानते हैं, कश्मीर को उसका मुकुट मानते हैं, विंध्याचल को कटी मानते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट प्रदेशों को मां की जंगाएं मानते हैं, पूर्वी और पश्चिमी देशों को उनके हाथ मानते हैं। हम मां के रूप में उसकी पूजा करते हैं ना। कंकर कंकर शंकर है, बिंदु बिंदु गंगा जल है, सूरज और चांद इसकी आरती उतारते हैं। ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, और हम शपथ लेते हैं हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। ये जो भावना है ना, ये राष्ट्रीयता। इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को हमेशा ही, चाहे कोई भी राजनेता हो, याद रखना आवश्यक है। अगर वो याद रखेगा तो उसके द्वारा व्यवहार इस देश की मूल मर्यादा के अनुकूल हो पाएगा। आप देखिए, बहुत प्राचीन काल के अंदर जब हम राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बड़े भारी सक्षम अवस्था में थे, तब भी हमने कभी हमारे देश से बाहर जाकर के ताकत के बूते पर, शस्त्र के बूते पर दूसरे लोगों पर अपना साम्राज्य कायम नहीं किया, बल्कि सांस्कृतिक विजय प्राप्त की है। लोगों के हृदयों में हमारा साम्राज्य फैला है। यह यहां की विशेषता है। सिकंदर जब आया तो उसके साथ में भी ऐसी घटना हुई। उसके गुरु ने कहा था कि वहां कोई सन्यासी मिले तो उसको लेके आना, तो मिल गया सन्यासी, नदी किनारे सो रहा था। इनके लोगों ने बहुत मनाया, नहीं माना। आखिर सिकंदर खुद आया और उसने हाथ जोड़ करके उनको कहा
आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ, मैं आपको बहुत धन दूंगा, आप जानते नहीं मेरे पास कितनी अकूत धन संपदा है। वो हंसने लगा। उनका मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम जाओ। अंत तो गत्वा हार करके सिकंदर ने हाथ जोड़ के उनको कहा, तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो उस साधु ने कहा कि अगर सेवा ही करना चाहते हो तो थोड़ा सा इधर हट जाओ, वो सूरज जो आ रहा है ना, उसकी रोशनी मेरे ऊपर आ रही है, वो धूप नहीं आ रही तुम्हारे कारण से, थोड़ा इधर हट जाओ तो धूप आने लग जाएगी। कितना निष्प्रिय है लोग, जिनके जीवन में कोई किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं, वो अपनी मस्ती में मस्त है, वो उस परमात्मा की मस्ती में मस्त है। उनका जीवन लोकोपकारी है, परमार्थ के लिए वो अपने जीवन को जीते हैं। अब ये संस्कार जिन संस्कृति के माध्यम से लोगों को मिलते हैं, वो उसका अक्षण प्रवाह इस भारतवर्ष में प्राचीन काल से लगा करके आज तक अखंड रूप से, अबाधित रूप से बना हुआ आ रहा है। भारत हमारी मां है, इस मां के ऊपर आघात हुए हैं। पहला आघात सिकंदर ने, मकदूनिया, वहां का रहने वाला था, राजा फिलिप का बेटा, 21 वर्ष की अवस्था के अंदर घर छोड़ दिया विश्व विजय का सपना लेकर के, और मिस्र, अरब देश उनको जीतता हुआ जब वो भारत में आया, तो भारत में उसकी दुर्गति जो हुई है वो इतिहास के बंधु बता सकेंगे। आम्बिक नाम का गांधार का जो राजा था, उसने देशद्रोह किया, वो उनके साथ मिल गया। उस समय तक्षशिला में चाणक्य अध्यापक थे, आचार्य थे, चंद्रगुप्त वहां अध्ययन कर रहे थे। उन लोगों को भी इस सारी परिस्थिति के बारे में मालूम पड़ा, उन्होंने भी लोक चेतना जागृत की। पुरुष से जो टक्कर हुई है, इतिहास में हमें पढ़ाया जाता है कि सिकंदर महान ने पुरु को हरा दिया, ये एकदम गलत बात है। पुरु की विजय हुई है, और पुरु की विजय होने के कारण से इनके सैनिक घबरा गए, और इनके सैनिकों के बीच में जब आपस में जब चर्चा चलती थी तो मगध साम्राज्य का भी जिक्र होता था। तो मगध साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य, उसकी सैनिक कितने जबरदस्त सशस्त्र सेनाओं के ऊपर आक्रमण करके उनको ध्वस्त कर देते हैं। डर बैठ गया, तो भी सिकंदर ने उन लोगों में उत्साह पैदा कर करके आगे बढ़ाया। मालव, क्षुद्रक, कठ, इन गणराज्यों के साथ में जब उनका मुकाबला हुआ, इनके सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, हम किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ेंगे। और कठ गणराज्य के समय 5000 कठों ने जब इनके ऊपर आक्रमण किया, तो इनके सैनिकों के पांव उखड़ गए थे, इनके हाथियों के पांव उखड़ गए थे, ये पीछे भागने के लिए विवश हो गए। किंतु उस समय में एक विषबुझा बाण सिकंदर के सीने पर भी लगा, उससे ये घायल हो गया, अस्वस्थ हो गया। अस्वस्थता की अवस्था में भी इसने शराब पीना बंद नहीं किया। 3 महीने के अंदर ही इसका स्वर्गवास हो गया। केवल 32 वर्ष की अवस्था में सिकंदर ने वापस लौटते समय रास्ते में ही अपने प्राण त्याग दिए। मकदूनिया में अगर आप जाएंगे, उसकी कब्र बनी हुई। सिकंदर के बारे में वहां के लोगों के मन में कोई आस्था नहीं है, किंतु हमारे देश की विडंबना कहिए, जो इस देश की जड़ों को नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों ने इतिहास लिखते समय लिख दिया सिकंदर महान, अकबर महान। पुरु नहीं, क्षुद्रक मालव नहीं, कठ गणराज्य नहीं, जो इस देश की मिट्टी से जुड़े हुए लोग जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए प्रयास किया, वो नहीं। पहला यवन आक्रमण सिकंदर के रूप, दूसरा यवन आक्रमण सेल्यूकस के रूप। चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र से चल करके सेल्यूकस का मुकाबला किया और उसको हराकर उसकी पुत्री हेलेन, उसके साथ विवाह किया और दहेज में गांधार तक का सारा राज्य प्राप्त कर। तीसरा यवन डेमेट्रियस, हमारे यहाँ के खारवेल,
पतंजलि का नाम तो आपने सुना होगा, पर पतंजलि चाणक्य जैसे चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन करते हैं, ऐसे पतंजलि ने सेनापति पुष्यमित्र का मार्गदर्शन किया और बाद में वो पाटलिपुत्र का राजा बना। पुष्यमित्र और पतंजलि के युगल ने इस डेमेसिस, जिसको दिमित्र भी बोलते हैं, उसको भी धूल चटाई। 3 यवन आक्रमणों को हमने मुंह की दी। उसके बाद में एक लंबा कालखंड बीत गया, उस तरफ से आक्रमण होना बंद हो गया। सन 632 में मोहम्मद साहब का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद में जय सिंध पर आक्रमण हुआ। इनके खलीफाओं में से 4 आक्रमण हुए। यहाँ ब्राह्मणवाद के चच और अन्य लोगों ने मिलकर के उनके चारों आक्रमणों को ध्वस्त कर दिया। अब सिंध पर राजा बन गए दाहिर सैन। 712 में मोहम्मद बिन कासिम आया। बहुत प्रयास करने के बाद में भी वो दाहिर सैन को हरा नहीं पाया। उसने उनके कुछ लोगों को अपनी ओर मिला लिया। लोगों ने द्रोह कर दिया, षड्यंत्र रचा गया। इनकी सद्गुण प्रवृत्ति का लाभ लिया जाए तो युद्ध के समय सिंध नदी के अंदर अरब सैनिक महिलाओं का वेश बना करके बचाओ बचाओ ये आवाज लगाएंगे तो ये जाकर के उनको बचाने के लिए पानी में उतरेंगे। उस समय में हम उनको घेर करके मार सकते हैं। षड्यंत्र सफल हुआ। अरब सैनिकों ने जब बचाओ बचाओ कहा तो ये दाहिर सैन, महिलाओं के ऊपर इस प्रकार की आपत्ति आई है तो मुझे उनको बचाने के लिए जाना चाहिए, उतर पड़े नदी में। उनको बचाने के लिए इनको घेर करके नदी के अंदर दाहिर सैन को मार दी। इनकी पत्नी लाडो, उनकी बहन पद्मा, उनको मालूम पड़ा तो वो सैनिक का वेश धारण करके युद्ध भूमि में उतर पड़ी। पर उनको लगा कि हमारी दाल नहीं गलेगी तो वापस महल में आकर के उन लोगों ने जहर। उनकी 2 पुत्रियां थी, सूर्य और परमान। उनको मोहम्मद बिन कासिम ने पकड़ लिया। जय सिंह भाई था, बलिदान हो गया उसका। एक लड़का गोपी, वो चल करके हमारे यहाँ मेवाड़ में बप्पा रावल के पास में है। पर सूर्य और परमाल को वहाँ जब बादशाह के पास में भेजा तो सूर्य परमाल वहाँ रोने लगी कि उसने हमें भ्रष्ट कर दिया है। तो बादशाह ने आदेश फरमाया कि उसको भैंसे की खाल के अंदर डाल करके लाया जाए। तो खाल में डाल करके लेके आया। तब तक सड़ गया था, वो मर गया था। जैसे ही उसकी लाश आई, ये दोनों बहनें हंसने लगी। राजा बादशाह को लगा कि ये क्या हो गया। उन्होंने कहा हमने तो प्रतिशोध लिया है। और दोनों ने अपने पास कटारी थी, आत्मघात कर लिया। कैसी लड़कियां होंगी, कैसे राजा होंगे। अपना जीवन भले ही चला जाए पर अपने मूल्यों की रक्षा के लिए किस ढंग से हमें योजनाबद्ध तरीके से प्रतिशोध लेना चाहिए, ये एक नया इतिहास मोहम्मद बिन कासिम के इस कालखंड में हमारे को प्राप्त हुआ। बप्पा रावल के पास में जब समाचार पहुंचा, बप्पा रावल हरित ऋषि के मार्गदर्शन में काम करते थे। रावलपिंडी उन्हीं के नाम पर बनाए। उससे आगे गजनी गौरी तक जाकर के उन्होंने वहां के सुल्तानों को न केवल परास्त किया बल्कि उनकी कन्याओं से भी विवाह किया। 140 उनसे संतानें हुई। वो नौशेरा पठान कहलाए। बप्पा रावल का लड़का खुमान, उसने भी गजनी गौरी तक जाकर के उनके सुल्तानों को हरा करके ये जो हमारा पश्चिमी द्वार था इसको मजबूत कर दिया। केवल इतना नहीं, उस कालखंड में जो धर्मांतरण हुआ उन लोगों का परावर्तन करने के लिए रावलपिंडी में एक बहुत बड़ी महासभा बुलाई गई और उन लोगों को वापस हिंदू धर्म के अंदर स्वीकार कर लिया गया। देवल स्मृति में भी इस चीज का जिक्र होता है। इस प्रकार से ये जो जय सिंध है उसमें हमने अपने पश्चिमी द्वार की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को किस प्रकार से लगाया उसका वृत्तांत मैंने आपके सामने रखा। अगला बिंदु, जय सोमनाथ। 1025 में मोहम्मद गजनवी आया, लूटपाट मचाता हुआ, शहरों को जलाता हुआ। 3 लाख से भी ज्यादा उसकी सेना थी।
जगह जगह पर उसको भी लोगों ने मुकाबला किया, बलिदान हो गया लोगों का, परंतु युद्ध जरूर किया। वो सोमनाथ के मंदिर के चर्चे सुन करके आया था। कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर में अकूत धन संपदा थी। जब ये श्री गंगानगर वगैरह इस तरफ से होकर के आया, हमारे यहाँ के गोगा जी का मेला भरता है। गोगा जी को हम सब जानते हैं, लोक देवता के रूप में पूजते हैं। गोगा जी का पूरा परिवार, उस परिवार के सदस्य ही केवल 170 थे। जब गोगा जी को ये चीज मालूम पड़ी, उसने गोगा जी को संधि करके अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया, पर गोगा जी मिले नहीं। उन्होंने अपने पुत्र सज्जन और पौत्र सामंत, उनको सोमनाथ पर समाचार करने के लिए भेजा। भीमदेव चोलुक्य को समाचार किया, वो सेना लेकर के वहां खड़ा हुआ। इन्होंने उसको बिना युद्ध किए आगे नहीं बढ़ने दिया। पूरे परिवार का बलिदान हो गया। महिलाओं ने जौहर करके अपने जीवन की आहुति दी। तब इनके लिए मार्ग खुला। भीमदेव चालुक्य ने भी सोमनाथ की रक्षा के लिए अपनी 50,000 की सेना को झोंक दिया। घनघोर युद्ध हुआ, इनकी भी भारी हानि हुई, किंतु हमारे 50,000 वीर इस देश के लिए शहीद हो गए। सोमनाथ के मंदिर को लूट लिया गया, लाद दिए गए धन हीरे जवाहरात सब। अब वो जब वापस लौटने लगा तो ये जो गोगा जी का पुत्र है सज्जन और पुत्र सामंत, इन्होंने उनके पास में जाकर के कहा कि आपको हम शॉर्टकट बताते हैं, इतनी दूरी से वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कच्छ के रण में से, रेगिस्तान में से निकाल करके लेकर के गया। वहां आंधियां चली, मार्ग भटक गए, आधे से ज्यादा सेना वहां धराशायी हो गई। जब सिंध के पास में पहुंचे तो सिंध के जाटों ने इनके ऊपर आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी को जान बचा करके भागना पड़ा। वो सारा का सारा धन छोड़ करके जाने के लिए विवश हुआ। उसका भांजा सालार मसूद वो भी आया अपने मामा की सारी बात सुनने के बाद में। बहचराइज उत्तर प्रदेश में, वहां सुहेल देव, उन्होंने उसको परास्त किया। अभी भी उसकी कब्र वहां बनी हुई। जय सोमनाथ। पहला फेज हमने विजेता के रूप में प्राप्त नहीं किया, पर आक्रांताओं को जमींदोज करने में हम सफल रहे। दूसरा, मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान। हमारे यहाँ भारतवर्ष के अंदर दो चीजें इस सारे पूरे कालखंड के अंदर देखने को मिलेगी। सद्गुण प्रवृत्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई। शत्रु की मानसिकता को, विधर्मी की मानसिकता को, उनकी षड्यंत्रों को हम भाप नहीं पाते। हम इतने सहज और इतने सरल है कि मुंह में तिनका डाल करके मैं तुम्हारी गाय हूं बोलने पर हम उसको छोड़ देते हैं। मोहम्मद गौरी को 17 बार पराजित करने के बाद में पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया। तराइन के 2 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध में 80 मील दूर तक मोहम्मद गौरी, साबुद्दीन मोहम्मद गौरी को भगाया उसने। किंतु दूसरे युद्ध के अंदर उसकी खुद की भी सेना कमजोर हो गई थी। किंतु शाम, पहले दिन का युद्ध हुआ, शाम हुई, गौरी ने सफेद झंडे लहरा दिए, युद्ध रोक दिया गया। रात को जब ये सो रहे थे, सोती हुई सेना के ऊपर आक्रमण किया। ये जगह जगह तब तक तो पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया और उसको लेकर के गौर प्रदेश गए। इनका मित्र और प्रधान दीवान चंद्र बरदाई, वो भी वहां पहुंचा। पृथ्वीराज चौहान की आंखें बहुत बड़ी थी। कैद में जब गौरी मिलने के लिए आया तो इसकी बड़ी बड़ी आंखों को सहन नहीं कर पाया। उसने आंखें बिंदवा दी, अंधा हो गया पृथ्वीराज। और वहां क्या करेंगे? चंद्र बरदाई ने कहा, अपन योजना बना करके काम चलते हैं। तुम शब्द वेदी बाण चलाने में योग्य हो, मैं तुम्हारी इस विद्या, इस कला के बारे में उन्हें बताऊंगा। उन्होंने बताया तो प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के समय में उसकी स्थिति जो थी उसका वर्णन चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को किया।
4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। उसने जैसे टंकार किया, इसने तीर चलाया, उस टंकार को बींध दिया। ये देख करके बादशाह के मुंह से निकला वाह। उस आवाज को सुन करके दूसरा तीर उसने वहां पर लगाया, बादशाह का गला बींध दिया, गौरी का प्राणांत हो गया। इन्होंने भी अपनी छुरिकाएं लेकर के आत्मघात करके अपने प्राणों को त्याग दिया। मित्रों, पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुनते समय शायद आप लोगों को इस बात की कल्पना नहीं होगी कि पृथ्वीराज चौहान की उस समय में जब मृत्यु हुई थी, आयु कितनी थी? 26 वर्ष। 1166 में उनका जन्म हुआ, 1192 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हुआ। केवल 26 वर्ष की अवस्था के अंदर जिस वीर पुरुष ने अजमेर से लेकर के दिल्ली तक का साम्राज्य प्राप्त किया और अंतिम हिंदू सम्राट कहलाया हो, कैसा व्यक्ति रहा होगा, किस प्रकार की उसकी क्षमता रही होगी। किंतु इस देश पर जो आक्रमण हुआ उसका प्रतिकार करने में वो सक्षम। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी। उसने अपने पूरे देश के ऊपर आक्रमण किया। हर जगह पर उसके सेनापति मलिक काफूर को और उसको और उसके पुत्र खिंजर खां को मुंह की खानी पड़ी। लोगों ने बलिदान दिए, जौहर हुए, दक्षिण के अंदर भी वो गए। उस दक्षिण में बाद में कृष्णदेव राय के नेतृत्व के अंदर विजयनगर साम्राज्य फला फूला। वहाँ हरिहर बुक्का को उन्होंने मुसलमान बना दिया था। विद्यारण्य के संपर्क में आने के बाद वापस हिंदू धर्म स्वीकार करके उन्होंने मलिक काफूर की सेना को हराया, उनको वहाँ से खदेड़ दी। अपने मेवाड़ की विशेष घटना हम सबको स्मरणीय है। ये जो सिसोदा है, इसके लक्ष्य सिंह जी, इनके परिवार के 13 लोग एक के बाद एक, रतन सिंह जी इनके भाई थे। 13 लोगों का बलिदान अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ युद्ध में हुआ है। महाराणा हमीर ने बाद में चित्तौड़ को मुक्त कराया। महारानी पद्मिनी का 16,000 क्षत्राणियों के साथ में जौहर हम सबको अभी तक स्मरण। एक विशिष्ट घटना का जिक्र करता हूं मैं। जालोर, वहां घेर लिया था इसने, अलाउद्दीन को रास्ता नहीं मिला, तब क्या करे? तो वहां किसी एक व्यक्ति को संपर्क में किया, तो कोई एक व्यक्ति उनकी तरफ हो गया। उसने गुप्त रास्ता बताया, कमजोर दीवारें बताई, उसको बहुत सारा धन दिया। वो धन लेकर के अपने घर में आया। उसकी पत्नी का नाम था हीरा दे। उसको आकर के उसने कहा कि मैंने तो आज जीवन भर के धन की व्यवस्था कर ली। तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ? बताया उसने कि मैंने अलाउद्दीन को बताया, अलाउद्दीन ने मुझे इतना सारा धन दिया। तो आपने गुप्त रास्ता बता दिया? उन्होंने कहा हाँ। तो इसके लिए तो आपको पुरस्कार मिलना चाहिए। देखिए वो हीरा दे किस रक्त की बनी हुई है। वो अंदर से तलवार लेकर के आई और एक ही झटके से अपने पति का सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर लेकर के राजा के पास में पहुंची कि इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है, इसलिए मैंने इनका सिर काट दिया। इसको कहते हैं राष्ट्रीय, इसको कहते हैं देशभक्ति। अपने पारिवारिक जीवन के मूल्यों से ऊपर उठ करके भारत माता के लिए, देश के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना कितना बड़ा काम होता है। 1316 में स्वर्गवास हो जाने के बाद खिंजर खां बाद में बना। उसके बाद बख्तियार खिलजी ने भी नालंदा विश्वविद्यालय जलाया। वहाँ का पुस्तकालय कहते हैं इतना बड़ा था कि 6 महीने तक जलता रहा। पर असम में जाकर के बख्तियार खिलजी को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। वहाँ अभी भी उसकी कब्र खुदी हुई। ये जो जय सोमनाथ से शुरू हुआ हमारा कालखंड, इसके बाद में भी अनेक मुगल राजाओं ने अपने भारतवर्ष के अंदर धर्मांतरण, जोर जबरदस्ती इसका शासन किया। किंतु सबसे महत्वपूर्ण शासन जो बाद में शुरू हुआ बाबर के साथ, वो है
मुगल शासन, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब के साथ में इसका भी जो कालखंड है उसके बारे में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने जिसका नाम दिया जय एकलिंग खानवा का युद्ध, पहला युद्ध बाबर पराजित हुआ, किंतु दूसरे 1 महीने के बाद में ही वो वापस आ गया। इसकी कल्पना नहीं थी सांगा को, पूरा देश सांगा के साथ में था, हिंदुआ सूरज के रूप में सांगा युद्ध लड़ रहे हैं, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सब लोग मिलकर के पठान लोगों ने उनके साथ में युद्ध किया। खानवा का दूसरा युद्ध वो हार गए, उनके तीर लग गया था, सैनिकों ने उनको हटा लिया वहां से, वीरवर अज्जा ने नेतृत्व संभाला, पर युद्ध में वो हार गए। उस युद्ध के 1 वर्ष बाद सांगा का स्वर्गवास हुआ है, पर बाबर वापस चला गया, अकबर के रूप में फिर वापस इनका शासन यहां शुरू हुआ। महाराणा प्रताप और अकबर हम सब जानते हैं, अकबर द ग्रेट और महाराणा प्रताप, उसके बारे में हमने बहुत सुना है। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की विजय हुई, 7 आक्रमण किए अकबर ने, हर आक्रमण में अकबर परास्त हुआ। केवल एक विजय हुई चित्तौड़ के ऊपर, जिसमें जयमल और कल्ला जी का बलिदान हुआ, पत्ता जी का बलिदान हुआ, केवल एक युद्ध जीता है। पर उस युद्ध में भी अकबर जैसे सर्वशक्तिमान को 4 महीने तक चित्तौड़ का घेरा डाल करके पड़े रहना पड़ा। आप समझिए, इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद भी वो उसको सफलता हासिल नहीं। प्रताप के साथ साथ दिल्ली के पास हेमू से भी अकबर का मुकाबला हुआ था। एक बार की तो अकबर युद्ध हारने ही वाला था, पर बैराम खान ने चक्र चला करके हेमू को तीर लगाया और हेमू का वहां प्राणांत हो गया, तो बाजी जीती हुई वो हार गया। औरंगजेब का शासनकाल भारतवर्ष के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक रहा है, क्योंकि उसने कट्टरता के सारे मापदंड तोड़ दिए। आगजनी, लूटमार, धर्मांतरण बहुतायत में किया, पर वो कालखंड अपने आप में अनूठा कालखंड था, क्योंकि उस समय में देश भर की बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण शक्तियां जागृत हुई। पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 पुत्रों का बलिदान हुआ, उन्होंने औरंगजेब को शिकस्त दी। राजस्थान में दुर्गादास, पश्चिम में अजीत सिंह को उनके पंजे से बचा करके लाया, राज सिंह के साथ मिलकर के संघर्ष चलाया। महाराणा राज सिंह डिबारी के पास में युद्ध हुआ था, तो औरंगजेब की रानी को उठा करके ले आया, अपहरण कर लिया, बाद में ससमान उनको भेजा, परंतु अकबर के तीनों पुत्रों ने अलग अलग सेनाएं बना करके मेवाड़ में कोहराम मचाने का प्रयास किया, पर इन्होंने उन सबको इतनी जबरदस्त शिकस्त दी कि औरंगजेब न केवल चित्तौड़, अजमेर तक भाग करके गया। कहते हैं कि उसके बाद में वो औरंगाबाद चला गया, वहीं रहा। दुर्देव से महाराणा राज सिंह का यही ओडा में स्वर्गवास हो गया। 36 बुंदेलखंड में इनके विरुद्ध बहुतायत में लड़ा, और सबसे बड़ी लड़ाई शिवाजी महाराज की। आदिल शाही, बीजा शाही, कुतुब शाही, मुगल शाही, चारों तरफ शत्रुओं से घिरे हुए रहने के बावजूद भी अपना स्वयं का राज्य न होते हुए भी धीरे 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 एक बहुत बड़ा हिंदवी स्वराज्य उस कालखंड के अंदर खड़ा कर दिया। ये नाम ले रहा हूं मैं जिन लोगों ने संघर्ष किया उनके, किंतु उस पूरे कालखंड में अगर हम देखेंगे तो हमारे देश का धार्मिक आंदोलन भी इसकी रीढ़ की हड्डी बन करके इनको सहयोग करता रहा है। चाहे बुद्ध और महावीर हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे विद्यारायण स्वामी हो, चाहे शंकरदेव हो, चाहे समर्थ गुरु रामदास हो, तुकाराम हो, नामदेव हो, ज्ञानेश्वर हो, कोई हो, हरित ऋषि हो, हर जगह पर एक धार्मिक शक्ति ने लोक चेतना जगाने का प्रयास बड़ी मात्रा में किया। शिवाजी महाराज जय सिंह को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया,
आगरा के किले में गिरफ्त कर लिए गए थे, जहां जीवित बच के आने की कोई आशा ही नहीं थी, वहां से वो जीवित लौट करके। सूरत औरंगजेब का बहुत बड़ा आर्थिक गढ़ था, उसको 2 बार लूट करके आए। अफजल खां को मारा, सिद्दी जौहर को चकमा दिया, और अंत में अपने लक्ष्य पर हिंदू स्वराज्य की मुझे स्थापना करनी है, ये जगदम्बा ने जो तलवार दी है, इससे इस देश का रक्षण पोषण करना है, अपने मत में सफल रहे। 1707 में औरंगाबाद में औरंगजेब का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद ये जो मुगल शासन था एक प्रकार से शांत हो, छोटे मोटे फुटकर अनेक राजे रजवाड़े बादशाही के रूप में रहे, पर उनको भी संघर्ष ही करना पड़ा। जय एकलिंग का कालखंड भी ऐसा रहा कि पूरे देश भर के अंदर किसी भी इलाके के अंदर कभी भी मुगल सेना को चैन की सांस नहीं लगी। मैंने जिक्र किया शुरुआत से कि भारत हमारी माँ है, हम उसके पुत्र हैं। पुत्र के नाते हमारा कर्तव्य है कि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को लगाया जाना चाहिए। तो ये जो आज़ादी का संघर्ष है, ये सिकंदर से शुरू होता है। ये इतना लंबा कालखंड मैंने बड़ा संक्षिप्त में आपके सामने रखा है। ये भी आज़ादी का ही संघर्ष है, सतत संघर्ष का इतिहास है हमारा। मातृभूमि की रक्षा के लिए, आज़ादी की लड़ाई के लिए, स्वराज्य के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमारे यहाँ के देश वीरों ने जबरदस्त मोर्चा लिया। फिर अंग्रेजों का जो कुटिल कालखंड आया, उन्होंने अत्यंत ही बुद्धिमानी से इस देश के ऊपर अपना शासन प्रस्तावित किया। उसकी कहानी हम सुनते आए और आगे भी हम सुनेंगे। और आगे जो हम सुनेंगे वो वास्तव में जिन लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया और जिसके कारण से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वास्तव में उन लोगों का इतिहास ये गाथा है बलिदानों की। किंतु जो लोग श्रेय ले गए कि हमने देश को आजाद कराया, जिन लोगों के बारे में इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में बताया जाता है कि इन लोगों के कारण से हमें देश का आजादी प्राप्त हुई है, वो उतना सच नहीं। योगदान है, स्वतंत्रता के आंदोलन में हर एक का योगदान है, पर जिन लोगों का वास्तव में ज्यादा योगदान है वो अनाम उत्सर्ग हो गए, उनका नाम ही नहीं है, और जिनका नाम है उनका अनाम योगदान है। आजादी अभी अधूरी है, 5वां बिंदु। आप देखिए, मैं आजादी अभी अधूरी है इस पूरे इतिहास के कालखंड का जो वर्णन पढ़ता हूं तो मुझे क्या समझ में आता है? मुझे समझ में आता है 1857 हिंदू और मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर के इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इसे स्वतंत्र कराने के लिए प्रयास किया। अंग्रेजों को यह बात समझ में आ गई। अंग्रेजों ने फूट डालो, राज्य करो, विष बीज बोए, वैमनस्य पैदा किया। आप आश्चर्य करेंगे, ये मैंने बीच में मुगल शासनकाल के बारे में वर्णन किया। इतना लंबा मुगलों का राज्यकाल रहने के बावजूद उन्होंने हिंदुओं के ऊपर व्यापक अत्याचार किए। उसके बावजूद भी इस पूरे युद्ध के अंदर हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर के दिखाई दिए। ये अंग्रेजों को लगा अगर ये दोनों एकजुट होकर के रहे तो हमें हमारे बोरिए बिस्तर कभी भी गोल करने पड़ सकते हैं। तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से हंटर कमीशन लाया, हिंदू और मुसलमानों को अलग करने का प्रयास किया। 1872 का हंटर कमीशन, उसके बाद में भी हंटर कमीशन ने 2-3 उसकी नई प्रशस्तियां लोगों के सामने लाई। उसमें मुसलमानों को विशेष वेटेज दिया जाए। एओ हुम 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। 20 वर्ष ये स्वयं भू महामंत्री रहा उस कांग्रेस का।
उस समय में भारत के जितने भी राजनेता थे उनका कांग्रेस के ऊपर कोई इतना बड़ा वर्चस्व नहीं था। ये कांग्रेस का उपयोग अंग्रेजों ने सेफ्टी वाल्व के रूप में लिया, पर उनको लगा कि कांग्रेस के साथ साथ अगर कांग्रेस के ऊपर भी दबाव बना करके रखना है तो उनके लिए भी कोई न कोई एक नई व्यवस्था करना आवश्यक है। 1905 में जब भंग हुआ तो मुसलमान और हिंदू मिलकर के लड़े, पर बंगाल के कुछ मुसलमानों को तोड़फोड़ करके आगा खां के नेतृत्व में 1906 में अंग्रेजों ने फिर से एक नया षड्यंत्र रचा और मुस्लिम लीग उसकी स्थापना कर ली। मुसलमानों को उनका हक लेना चाहिए। आज तक आप लोग इस देश पर शासन करते आए हो, ये देश पर आपका ये अधिकार है, उनको भड़काया। मिंटो मार्ले उन्होंने एक प्रस्ताव लेकर के 1909 में आगा खां के साथ में पृथक उनकी क्या क्या मांगे हो सकती है उसके बारे में उनको और अधिक भड़काया। आग में घी पड़ता रहा। आप देखिए ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के मन में अंग्रेजों ने इस चीज को बिठाया कि मुसलमानों को जब तक तुम लोग साथ नहीं लोगे तब तक तुम्हें आजादी नहीं मिल सकती। कांग्रेस के लोग इतने सच्चे थे, उन्हें आजादी चाहिए थी, स्वराज्य चाहिए था, पूर्ण स्वराज्य चाहिए था, इसलिए मुसलमानों को साथ कैसे लिया जाए उसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू किया, पर वो प्रयास तुष्टीकरण की सीमाओं को लांघने लग गया। तिलक 1 अगस्त 1920 उनको स्वर्गवास हो गया। यहीं से समझना चाहिए कि महात्मा गांधी के हाथ में अपने इस देश की बागडोर आ गई। महात्मा गांधी ने कांग्रेस को निर्देशित करना शुरू किया, उनके निर्देशन में कांग्रेस आगे बढ़ने लगी। पर तुष्टीकरण किस तरीके से होने लगा उसके कुछ चंद उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए जितने प्रकार के आंदोलन इस देश में हुए हैं, उन आंदोलनों में कहां कहां हमारी दृष्टि कैसी कैसी रही है, ये एक समझने की बात है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में तुर्की का एक सुधारवादी नेता थे कमाल पाशा, उन्होंने वहां के खलीफा को हटा दिया। अंग्रेज भी तुर्की के विरोध में ही थे, इसलिए अंग्रेजों ने भी उसको प्रश्रय दिया। मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को तुर्की में हटाए गए खलीफा को वापस अपने पद पर बिठाना चाहिए, अंग्रेजों ने भड़काया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन छेड़ दिया। हम मुसलमानों के पक्ष में हैं। मुसलमानों ने अपने देश में आंदोलन किया दूसरे देश के लिए, ये पंथ बाह्य निष्ठा है, ये देश के बाहर की निष्ठा है। आप उनको रोके नहीं, आपने उनका सहयोग किया और मुसलमानों ने उस सहयोग का नाजायज फायदा उठा करके उपद्रव शुरू कर दिए। केरल का बहुत बड़ा प्रसिद्ध मोपला उपद्रव, जहां हिंदुओं को बड़ी तादाद में मारा गया, उनके गांव घर लूट लिए गए, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई। ऐसा केवल मोपला केरल में नहीं हुआ, पूरे देश भर में हुआ। खिलाफत आंदोलन को रोकना, हम मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए उनके पक्ष में आंदोलन चला रहे हैं। हमारा मूल मकसद क्या है, उस पर से हमारा ध्यान हट रहा है। काकीनाडा अधिवेशन हुआ, मौलाना मोहम्मद अली अध्यक्ष थे कांग्रेस के। वंदे मातरम, पंडित विष्णु दिगंबर पुलिसकर वो वंदे मातरम गाने के लिए खड़े हुए तो मोहम्मद अली ने रोक दिया उनको, ये बुत परस्ती है, मूर्ति पूजा है, वंदे मातरम तुम गा नहीं सकते।
उसने कहा मुझे वंदे मातरम गाने के लिए बुलाया है, मैं गाऊंगा, तुम्हारे को सुनना है तो सुनो वरना चले जाओ यहां से। वो सभा छोड़ करके चले गए। 1937 में कांग्रेस ने प्रस्ताव लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर से मिलकर के उनके द्वारा कहलवा करके वंदे मातरम पूरे गीत की हत्या कर दी गई, उसके अंग छेद कर दिया गया। प्रथम 2 अंतरे ही गाए जाएंगे जो आज तक चल रहे, जो आज तक चल रहे। बुत परस्ती, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, ये जो जगदम्बा, ये भारत माता का जो स्वरूप है, जिसकी बंकिम बाबू ने बढ़ चढ़ करके दुर्गा सप्तशती के मंत्रोच्चार की तरह वंदे मातरम भारत का मंत्र बन गया था, क्रांतिकारियों का मंत्र बन गया था। हर कोई जो फांसी का फंदा चूमता था वो वंदे मातरम का नारा लेकर के चूमता था। उस वंदे मातरम की हत्या कर दी गई, उसको छोड़ दिया गया। देशभक्ति का मार्ग अर्धवृत प्रचल। और देखिए आप, श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद ने 1.5 लाख मुसलमान बने हुए लोगों को वापस हिंदू बनाया। एक अब्दुल रशीद नाम का व्यक्ति, जिसने 1926 में उनके घर में घुसकर सोते हुए श्रद्धानंद पर गोली चला दी। मुसलमानों ने सभा की, उसको फांसी की सजा हुई, उसको शहीद का दर्जा दिया। गांधी जी ने भी कहा उसने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, वो शहीद है। और जब गांधी जी को ये बोला गया कि भाई भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो रही है, उसको माफ़ी मिलनी चाहिए, उसके लिए आप पैरवी कर दीजिए, तो वो कहते हैं उनका मार्ग हिंसा का है। दोहरे मापदंड, तुष्टिकरण समझाया जाना चाहिए। मोहम्मद अली जिन्ना, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, तिलक का परम भक्त, वो कहता है मैं राष्ट्रवादी हूं, राष्ट्रवादी था, राष्ट्रवादी रहूंगा। किंतु उसको लगा कि इसमें कोई सार नहीं, कांग्रेस ही गलत रास्ते पर जा रही है, गांधी जी गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो मुस्लिम लीग को उसने अपने कब्जे में लिया और वही व्यक्ति 1940 में पाकिस्तान चाहिए हमें, और वो क्या बात बोलता है कि जिस दिन भारतवर्ष के अंदर पहला हिंदू धर्मांतरित होकर के इस्लाम को स्वीकार किया, उसी दिन पाकिस्तान की नींव पड़ गई थी। ये जो विचार परिवर्तन हुआ उसके अंदर, उसकी जिम्मेदार कौन है? सोच, विचार, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। फ्लैग कमेटी, आवर फ्लैग, प्रकाशन विभाग भारतवर्ष का है, उसकी रिपोर्ट पढ़िए। वो क्या लिखते हैं? 7 लोग थे उसमें, पट्टाभी, सीतारामैया, अर्डीकर, कानिटकर, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, मास्टर तारा सिंह, इन लोगों ने बैठ करके रिपोर्ट दी। ये भारतवर्ष है, यहाँ सनातन परंपरा के अंतर्गत जिस भगवे ध्वज का जय जयकार हम करते आए हैं, भारतवर्ष का भी वही ध्वज होना चाहिए। किंतु उस रिपोर्ट को महात्मा जी ने रद्द कर दिया और तिरंगा जो पहले से कांग्रेस का झंडा था, उसी को ही भारत का झंडा, यही माना। बस चरखे की जगह चक्र बीच में डाल दिया। भारत छोड़ो आंदोलन, सारे नेता जेल में चले गए, आंदोलन असफल हो गया। सुभाष चंद्र बोस के कारण से कहीं देश में आस जगी थी। प्रधानमंत्री एटली, उसने वायसराय वेवेल को वापस बुला लिया और उनकी जगह माउंट बैटन को भेजा गया। मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग ने अल्टीमेटम दे दिया, डायरेक्ट एक्शन, हम मार करके लेंगे पाकिस्तान। गृह युद्ध की आशंका, बड़े बड़े सारे नेता सब ढीले पड़ गए। विभाजन हमारी लाश पर होगा, ऐसा गांधी जी ने बोला था। स्वराज्य, लाहौर के अंदर कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर प्रस्ताव लिया गया,
भूल गए। एक बड़ी विचित्र बात, बंग भंग 1905 में अंग्रेजों ने किया, वो वंदे मातरम आंदोलन के कारण से 1911 में निरस्त करना पड़ा। एक राज्य का विभाजन क्रांतिकारियों के आंदोलन के कारण से अंग्रेजों को निरस्त करना पड़ा, और वही पूरे भारतवर्ष का विभाजन इतने बड़े बड़े दिग्गज राजनेताओं के रहते हुए भी स्वीकार करना पड़ा। इधर पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पंजाब का आधा हिस्सा, उधर बंगाल का आधा हिस्सा, पूर्वी पाकिस्तान, दो हिस्से वो हो गए 14 अगस्त को पाकिस्तान के, और एक हिस्सा शेष बचे हुए भारत का होगा। मुसलमान सब वहां जाएंगे, हिंदू सब यहां रहेंगे। क्या हुआ? शायद इस तथ्य के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी, 20 लाख लोग उस विभाजन के दौरान मारे गए। लाखों हिंदुओं के घर जला दिए गए, बेघर हो गए। कितनी ही महिलाओं के स्तन काट दिए, बेरहमी से रैप किया गया उनके साथ में। ऐसा सुनने में आता है कि पाकिस्तान से ट्रेनें हिंदुओं को काट काट के भर भर के भेजी जाती थी गिफ्ट के रूप में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत बड़ी महत्ता है कि उस पूरे कालखंड के अंदर धैर्य बना करके उन्होंने राहत शिविर चलाए, और इन सब जिनको शरणार्थी कहा गया, अपने ही देश में आ रहे हैं, अपने ही देश के लोग हैं, वही शरणार्थी थे, उनके लिए शिविर लगाए। ये आजादी पूरी कहलाएगी क्या? हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, हमें स्वतंत्रता मिली, स्वराज्य मिला, कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। आजादी अभी अधूरी। इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को अपने मद्देनजर रख करके इस देश के उत्थान के कार्य में हमें लगना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी कहानी कहकर के बात पूरी करता हूं। 4 महिलाएं पानी भरने के लिए गई, कुएं पर बैठी थी, पानी भर रही थी, बातें कर रही थी, आपस में चर्चा कर रही थी, तुम्हारा बेटा क्या करता है, तुम्हारा बेटा क्या करता है। सबने बताया अपना अपना। पानी लेकर के सब वापस जब लौट रही थी तो एक माँ का बेटा उधर से आया जो सेनापति था, घोड़े पर बैठा हुआ उधर से आया, माँ को देखा, मुस्कुराया, माँ ने कहा ये मेरा बेटा है, वो चल गया। थोड़ी देर के बाद में हाथी पर बैठा हुआ एक महामंत्री उस राज्य का वो आया, माँ ने कहा ये मेरा बेटा है, माँ को देख करके मुस्कुराया। तीसरी माँ का बेटा नगर सेठ था, उसने कहा ये धनवान है, अरबपति खरबपति है, ये मेरा बेटा है। वो अपने रथ में सवार होकर के आया, उसने भी मुस्कुराया। ये तीनों माँ गर्वित होकर के अपने पुत्रों के बारे में बखान कर रही थी और चौथी की ओर देख रही थी, तुम्हारा बेटा क्या करता है? उसने कहा मेरा बेटा तो कुछ नहीं करता है, बस खेती बाड़ी करता है। वो देखो वो आ रहा, गट्ठर घास का लिए हुए आ रहा था, माँ को देखा तो गट्ठर को फेंका और दौड़ करके आया, मटका उसके हाथ में से लिया अपने सिर पर, और तुम्हें कितनी बार समझाया तुम पानी लेने के लिए मत लाया करो, मैं हूं ना, मेरे रहते हुए तुम्हें पानी लेने के लिए किस लिए आना पड़ता है? उस माँ ने बोला नहीं कुछ, उनकी तरफ देखा, देखा तुम्हारे तीनों बेटे मुस्कुरा करके चल दिए, ये मेरा बेटा है जो मुझे पानी भी भरने नहीं देता है, मेरा घड़ा खुद लेकर के मेरी सेवा करता है। सच में इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के धरातल पर जो इस भारत को सच में अपनी मां मानता है और इस तरीके से अपनी मां की सेवा करने में सक्षम है, मां को ऐसे पुत्रों की आवश्यकता आज है जो देश के लिए अपने जीवन को समर्पित करे, जो देश के लिए अपने जीवन को लगाए। तब ये जो स्वराज्य है, ये जो स्वतंत्रता है,
ये जो स्वभाषा है, स्वभूषा है, ये जो स्व संस्कृति है, स्व संस्कार है, स्व जीवन मूल्य है, ये फिर से साकार हो सकते हैं। राज्य छोटे बड़े हो सकते हैं, राज्य आज जा सकते हैं, पर ये जो संस्कृति का सनातन प्रवाह मृत्युंजय हिंदू राष्ट्र के रूप में हम देखते आए हैं, इसको पुनर्जीवित अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना जरूरी है। मैंने 5 बिंदु आज इस 15 अगस्त के शुभ मौके पर आपके सामने रखे। भारत हमारी मां है। पहला कालखंड जय सिंध, दूसरा कालखंड जय सोमनाथ, तीसरा कालखंड जय एकलिंग, और अंत में ये जो देश का आज़ादी का पर्व हम मना रहे हैं, 75 वर्ष की ये शुरुआत है, तो अपने इतिहास का सिंहावलोकन करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने इतिहास का सिंहावलोकन किया है। साल भर कार्यक्रम चलेगा। समापन के समय वास्तव में जिन लोगों ने इस देश को स्वतंत्र कराया है, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, उनका भी सिंहावलोकन करते हुए हम उस समापन के समय में वास्तव में आज़ादी जिसके कारण से हमें मिली है, उनका प्रसंग भी याद करेंगे। आज आज़ादी के इस सुअवसर पर मैं आप लोगों को फिर से जय हिंद, शुभकामनाएं देता हूँ। अगली अपनी जो व्याख्यान श्रृंखला है वो पिछली श्रृंखला के क्रम में ही आगे बढ़ेगी। वासुदेव बलवंत फड़के, बिरसा मुंडा, इन लोगों ने अपने इस देश को आज़ाद कराने के लिए किस तरीके से अपना जीवन लगाया, उसके बारे में हम अगली व्याख्यानमाला में सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।